क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित कूट भाषा में 786 को स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क प्लीज और 645 को स्टडी एंड वर्क लिखा जाता है, तो वेरी का कूट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7, 8, 6 को हमने क्या लिखा, स्टडी वेरी हार्ड लिखा, तो SVH हमने लिखा है। इसी प्रकार 9, 5, 8 को हमने क्या लिखा, हार्ड वर्क प्लेज हमने लिखा है, तो SWP हमने लिखा है। इसी प्रकार 6, 4, 5 को हमने क्या लिखा है, स्टडी एंड वर्क यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमें ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया, ये आपका थर्ड समीकरण हो गया। तो इसमें यहाँ पर देखें, पहले और तीसरे के अंदर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर स्टडी और स्टडी आपका कॉमन है, और दोनों में आपका 6 और 6 भी कॉमन है। मतलब स्टडी के लिए हमने क्या यूज किया है, स्टडी के लिए हमने 6 यूज किया है। इसी प्रकार हार्ड की हम बात करें तो हार्ड आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में हम कॉमन देखें तो 8 आपका कॉमन है। मतलब हार्ड के लिए किसका प्रयोग किया है, आपका 8 का प्रयोग किया है। रिमेनिंग आपका क्या है, स्टडी वेरी हार्ड में वेरी आपका रिमेनिंग है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसे अब हमें 7 लिख देंगे। तो वेरी को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है। इस तीसरे फिगर में आपका सर्किल के अंदर वाली संख्या मिसिंग है, ये संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको ऐसा लॉजिक लगाना है कि आपका ऊपर वाले 3 अंक और नीचे वाले 3 अंकों का प्रयोग करके हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपने यहाँ पर गौर करके देखा, ऊपर वाली और नीचे वाली जो संख्याएं हैं 3, 3 का ग्रुप है, उनमें नीचे वाली संख्याएं बड़ी है और ये ऊपर वाली संख्याएं आपकी छोटी है। तो कभी भी इस प्रकार का फॉर्मेट मिले तो उसमें सबसे पहले हमें घटाव करेंगे दोस्तों, ताकि हमें आंसर मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, नीचे वाली संख्या 2 में से हमने 1 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 6 में से हमने 3 घटाया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5 में से हमने 4 घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। सिमिलरली 4 में से हमें 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 8 में से 0 घटाओगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। सिमिलर प्रोसीजर हमें डायग्राम नंबर 3 में लगाते हैं। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो संख्या आपको यहाँ पर 2, 6, 2, 262 प्राप्त हो गई, जो कि हमारा क्वेश्चन चिन्ह का मान है, और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन में लुप्त संख्या का मान 262 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक कैदी ने उसे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का उसका क्या लगता है, या लड़का उसका कौन है, ये संबंध आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
भतीजा, पुत्र, चचेरा भाई या चाचा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जो कैदी है वो क्या बोल रहा है। कैदी ने कहा कि मेरे पिता का क्या है, मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। मतलब कैदी के ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। आगे कहा गया है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र। तो मेरे पिता का जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा, कैदी हो जाएगा, क्योंकि कैदी के कोई भी भाई बहन नहीं है, उसका पुत्र है, यानी कि पुत्र का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, कैदी का भी पुत्र हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है जो लड़का है उसका उस कैदी से क्या संबंध है। तो कैदी का ये संबंध पापा और पुत्र का संबंध हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लड़का है, जो कैदी है, वो इसका पिता लगेगा, तो ये पिता का पुत्र हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक टोकरी में फूल प्रत्येक 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, 60वें मिनट में टोकरी भर जाती है, बिल्कुल कितने मिनट बाद वह 1/16वां हिस्सा भर देती है। ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 समय गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है एक टोकरी में फूलों प्रत्येक 1 मिनट में कितने हो जाते हैं, 1 मिनट में जो फूल है उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। और 60वें मिनट में जो टोकरी है भर जाती है। तो 60 मिनट में क्या हो गई, आपकी टोकरी क्या हो गई, फुल हो गई, मतलब कंप्लीटली भर गई। तो बिल्कुल कितने मिनट बाद वह 1/16वां हिस्सा, मतलब 1/16वां हिस्सा पूछा गया है, भर देती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 59 मिनट में वो कितना हिस्सा भरेगी, आधा हिस्सा भरेगी, क्योंकि आधा का डबल क्या होता है, आपका 1 हो जाता है, मतलब फुल हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें 58 जो मिनट है उसमें कितना भरेगी, वह कितना भर देगी, 58 मिनट में 1/4 भर देगी। इसका दुगना करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार वह 57 मिनट में कितना भर देगी, 1/8 भर देगी। इसी प्रकार से 56 मिनट में वह कितना भर देगी, 1/16 भर देगी। मतलब 1/16 हिस्सा कितने मिनट में भरेगी, 56वें मिनट में भर देगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।